मेरा है ये अंकल। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस मैं भी ठीक हूँ। आज है मंडे और अभी 10 साढ़े 10 बज रहा है। 11 बजने के आसपास होगा, क्योंकि मैं आए 10:30 बज रहा था नीचे, और मैं आई हूँ मौसम देखने। तो देखिए कैसा मौसम है, देख रहे हैं। बिल्कुल मैंने ढेर सारे कपड़े कल धोए थे, संडे के दिन सूखे ही नहीं हैं। तो मैं सोची थी अभी डाल दूँगी, थोड़ा बहुत आज लगेगा, लेकिन धूप का कोई अता पता नहीं है। दूसरा दिन है और धूप नहीं है, बिल्कुल धूप ना, मतलब मज़ा नहीं आ रहा। 8-9 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ का, सुबह था, और अभी बहुत ज़्यादा ठंड है। तो मैं डाल दी हूँ कि देखूँगी कि ज़रा बारात आए, नहीं तो क्या होगा, हल्का सा हवा लगेगा। गाइस यहाँ पे जो कल के कपड़े थे वो तो मैं सुबह ही डाल के चली गई थी, और यहाँ पे अभी मैं धो करके रखी थी कपड़ा। सारा काम कर निपटाने के बाद फिर से मैं आई हूँ कि अगर मौसम थोड़ा सा खुले तो मैं डाल दूँ, नहीं तो फिर ऐसे ही फैलाती हूँ, क्योंकि हवा लगेगा उससे सूखेगा। तो फैला दिया था पूरा कपड़ा। उसके बाद मैं आ गई थी नीचे, क्योंकि हम लोगों तो सभी लोग नाश्ता पहले ही कर लेते हैं 9:30-10 बजे के आसपास, और ज़्यादा से ज़्यादा होता तो 10:15 10:30 होता, उससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर पढ़ना क्या है ना कि अभी खाई नहीं थी, वो अपना लेट में थोड़ा सा नहाई, क्योंकि स्कूल जाना नहीं था। और वो तो फिर मैं उसका दी हूँ गरम करके फिर से, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने लिए कॉफ़ी, क्योंकि नाश्ता किए मुझे 1-1.5 घंटा हो गया था। और फिर उसके बाद मैं ना दूध गर्म करने के लिए चढ़ा देती हूँ। जब अच्छे से बॉईल हो जाता है ना, थोड़ा देर पक जाता है, तभी दूध अच्छा भी लगता है। कच्चा दूध ना अच्छा नहीं लगता मुझे, या तो फिर बासी एक दिन का रहे तब अच्छा लगता है। तो फिर उसको नाश्ता दिया था, मैं बैठ के पी रही हूँ कॉफ़ी, और थोड़ा सा उसके साथ बैठ के टीवी देखी। उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर कमरे में, और अभी सुबह का जो काम है वो तो निपट गया है, लेकिन मेरा जो वीडियो का एडिटिंग का काम है वो है। तो मैं इस तरीके से अपना ना, ठंडी बहुत ज़्यादा लग रहा है तो अपना कंबल ले करके बैठ जाती हूँ, जिससे ठंड न लगे और मुझे काम करने में मतलब अपना मन भी लगा रहे। पानी वगैरह जो भी है सभी चीज़ें रख लेती हूँ, तब बैठती हूँ कि 2-3 घंटा लगता है सारा काम निपटाने में। उसके बाद मैं आ गई थी बच्चों के लिए लंच खाने के लिए। आज हस्बैंड जी का कहीं है पार्टी, तो उनको तो जाना था, लेकिन हम लोगों का था। तो बच्चे बोले थे कि मम्मी चावल दाल मत बनाइएगा, क्योंकि ना ठंड में ना खाने का मन नहीं करता है। तो ओट्स भूजा था, और अपर्णा बनाएगी अपने लिए तीखा चटपटा ओट्स, क्योंकि उसको थोड़ा सा नमक खाना था, और रुद्र को खाना रहता है, सबका अलग अलग अपना रहता है। तो उसको मीठा खाना रहता है, तो वो उसको पसंद है। अपर्णा भी खाती है ऐसे ही, लेकिन वो आज बोले थी मुझे तीखा खाना है, और वो बोली मैं अपने हाथ से बनाऊंगी अपने तरीके से। तो ये देखिए हेल्दी और टेस्टी सा उसका बन करके रेडी हो गया था ओट्स। आप लोग भी खाया करिए, फाइबर भरपूर मात्रा में उसमें पाया जाता है। इससे ना मतलब डाइजेस्ट भी हो जाता है, हेल्दी भी रहता है, और पैकेट वाला बाज़ार का सामान खाने से अच्छा है कि कुछ अपने घर में बना लिया जाए अपने घर के सामानों से, जिससे नहीं 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 नहीं। यम्मी है ना। बज रहा है 3:30। अभी को बच्चे आए हैं 3 बजे ना बाबू। कल से स्कूल क्या है टाइमिंग? 1:30 तक। 1:30 तक? 1 बजे तक, 1 बजे तक चेंज कर दिए क्या मैडम? हाँ वही है 9 बजे से। अच्छा, क्रिसमस का सेलिब्रेशन है। 20-25 ओट्स हेल्दी होता है गाइस, और आप लोग खाया करिए, हेल्दी होता है। चाहे दूध में बना के खाइए, चाहे आप नमकीन बना के खाइए किसी भी रूप में, बहुत टेस्टी बनता है। ये तो सिर्फ प्याज डाल के बनाई है। मेरा है ये, मतलब मेरा ये वाला ओट्स है। भी अपना दूध में ही डाल के खाऊंगी, क्योंकि मुझे दूध में ही पसंद है। वो वाला भी अच्छा लग रहा था, लेकिन दूध वाला मैंने भिगो लिया था पहले से ही, क्योंकि उसको थोड़ा सा ना 10-15 मिनट पहले भिगोना रहता है, तब जा कर के ना अच्छे से फूल जाता है और खाने में भी अच्छा लगता है। जो भी आपको ड्राई फ्रूट वगैरह डालना हो डाल लीजिए, पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, ये वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है। और मैंने अभी जो ग्रोसरी आइटम मंगाया था ना, तो उसमें ये सारे सीड्स मंगाए थे, क्योंकि आजकल ना, पहले मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं 1-2 सालों से अपने
खाने में और चीज़ों में ना देखिए परिवर्तन करना पड़ता है टाइम टू टाइम, क्योंकि जब डॉक्टर के पास जाओगे ना तो आपको तुरंत बता देंगे ये चीज़ की कमी है, उस चीज़ की कमी है, ये खाइए वो खाइए। तो इससे अच्छा है कि भैया खाने पर दवा डॉक्टर को देने से अच्छा है कि कुछ अपने चीज़ों पर, हेल्दी चीज़ों पर इन्वेस्टमेंट किया जाए। तो इस तरीके से मैं अपने शीट्स मंगा लेती हूँ। तो अब धीरे धीरे देख रहे हैं ना कि बच्चे भी खाना मतलब देख ही देखा, मतलब हम लोग हमारा खाते खाते देख ही देखा, और जब हम मंगा के रखते हैं तो हेल्दी चीज़ें वो शुरू कर देते हैं खाना पीना। और ये लोग आजकल ना थोड़ा थोड़ा, ये अपर्णा भी बीच बीच में रह रह करके आती है, अपना कुछ हेल्दी सा बनाती है, कुकिंग करती है। तो आजकल कुकिंग इसका थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चालू हो रहा है। तो बस मैं, बच्चे चले गए थे अपना यहाँ से मतलब उठ करके टीवी देख करके, तो मैं लगाने लगी थी झाड़ू, क्योंकि थोड़ा सा बैठ के खाते पीते हैं ना तो थोड़ा सा फैल ही जाता है। तो मैं लगे हाथ ना झाड़ू लगा लेती हूँ, तो थोड़ा सा आराम भी रहता है और थोड़ा साफ़ सुथरा भी घर रहता है, तो अच्छा भी लगता है। और शाम टाइम में जब बच्चे किचन में कुकिंग करते हैं ना तो थोड़ा बहुत तो देखिए हमारे करने से और बच्चों के करने से अंतर पड़ जाता है, कुछ ना कुछ वो फैल ही जाता है। तो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने ना शाम को ही झाड़ू लगा दिया था, और झाड़ू लगा करके आ गई थी छत पे। ये उड़ा रहा था पतंग, और मौसम आप देख सकते हैं। कहाँ जा रहा है? नहीं है बिल्कुल, आज देख रहे हो हवा ही नहीं है तो कहाँ से उड़ेगा। जरा जरा धूप, हल्का धूप निकला है आज। धूप क्या निकला है, हल्का सा आँच है बस, ऐसी बदरोह टाइप का। उड़ रही है, वो देखो उड़ रही है, चिड़िया जा रही है। थोड़ा सा आँच लगने के बाद ना कपड़े ना सूख गए थे, कड़े हो गए थे, तो मैं सोची फटाफट शाम होने से पहले ही उठा लेते हैं, क्योंकि ना ओस गिरने लगता है फिर। और धूप तो बढ़िया से नहीं हुआ, लेकिन मौसम बस खुलने वाला, हो सकता है कल मौसम खुले, क्योंकि ये आगाह है एक तरीके से। और सारे कपड़े मैं उतार के लाई थी, 2 दिनों का ये सारे कपड़े हैं। अब इसको ना रखने से अच्छा है कि मैं इसको समेट दूँगी। और जब कपड़े क्या है ना कि थोड़े से भी अगर आँच भी लग जाता है ना तो बढ़िया से मतलब उसमें कड़कपन आ जाता है, तो अच्छा लगता है। आजकल तो कल ये लोग बुआ के गए थे तो ये मोटे मोटे जैकेट निकाल के गए थे, क्योंकि धूप कल थी नहीं बिल्कुल, और कल हवा भी चल रहा था। इतना ज़्यादा कोल्ड है, आज भी कोल्ड है, मतलब इतनी ज़्यादा हैवी वाला जो ठंडा होता है ना वो 2 दिनों में हुआ है। धूप ना निकलने की वजह से बिल्कुल हालत ख़राब हो गई है। तो बस यहाँ पे जैकेट ला करके बस गए थे पहन के, और ला करके रख दिए हैं। तो अभी इस जो मोटा वाला जैकेट होता है ना, इसको रखने के लिए जगह बहुत ज़्यादा व्यवस्थित ज़रूरत पड़ता है, और ये ज़्यादा जब ठंडी पड़ती है तभी निकलता भी है। तो बस यहाँ पे उन लोगों सरिया के रख दिया है, क्योंकि अब 1-2 घंटे पहनने से कुछ होता नहीं है। अब उसको इतना जल्दी मैं धो नहीं सकती हूँ, क्योंकि बस गए थे लोग पहन के, और वहाँ पर बोल रही थी कि चल रहा था हीटर, तो फिर निकाल दी थी, फिर उसके बाद पहन के आई है, इतना ही है। तो मैं इसको रख दी हूँ, और इसको कहीं बाहर जाना नहीं रहता तो ये पहनती ही नहीं है। और बहुत सारे कपड़े थे उस मैंने समेट दिए थे। यहाँ पे सॉक्स को समेट के रख रही हूँ, जितने सारे सॉक्स थे हस्बैंड जी के बेटा का, ये इसी में रहता है। और इस तरीके का बॉक्स बना के रखी हूँ, इसको समेट करके रख देती हूँ ना, जिससे ना पेयर भी मिल जाता है, इधर उधर खोता भी नहीं, एक में एक करके। और यहाँ पे सेट कर देती हूँ ना, तो इन लोगों को पता है कि यहाँ से हमें अपना सॉक्स लेना है। और ये पन्ना का ड्रो है, तो उसका जितनी हैंकी आज वो धोई थी अपना 3-4 जो भी था, तो उसको अभी उसको सेट करके, सबका जगह सामान ना सबकी जगह पे मैं ना तुरंत ही सेट कर देती हूँ, जिससे ना हमारा घर भी साफ़ सुथरा रखता है, चीज़ें भी व्यवस्थित हो जाती हैं, और ना सब मतलब सबका टाइम भी बचता है। ऐसा नहीं होता है ना कि कभी जैसे आपने रख के यहाँ वहाँ चली गई और फिर बच्चे बाद में को नहाए धोएं, तो वो फिर खोजते रहते हैं कि मेरा कपड़ा कहाँ है, तो बेटी अलग खोजेगी, बेटा अलग, हस्बैंड अलग। तो ये वाला जो काम होता है ना, ये इस तरीके से मैं अपना आसान कर देती हूँ कि सबके कबर्ड में सबके कपड़े रख देती हूँ ना, तो कोई मुझसे ये सुबह नहीं पूछता कि मेरा कपड़ा कहाँ है, क्योंकि सबको पता है कि हमारे सामान कहाँ और कहाँ रखे हुए हैं, जिससे मेरा भी आसान हो जाता है। सुबह का चिल्ली चिल्लम जो होता है ना और कोई घर में, वो नहीं होता है। तो यहाँ पे बज गया था 5:30 बज रहा था, और मैं आ गई थी डिनर की तैयारी करने, क्योंकि हमारे यहाँ आपको पता है ठंड बहुत ज़्यादा है, और काम एक एक ख़त्म होते हैं ना, तो मैं बैठती नहीं हूँ, अपने काम ना सारे निपटाती रहती हूँ। और ठंडी के मौसम में ना जितना जल्दी शाम का जो काम है वो निपट जाना, उतना ही जल्दी अच्छा रहता है। और हमारे यहाँ जल्दी सब खाते भी हैं, क्योंकि डिनर जो है ना 7:30-8 बजे तक निपट जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 9 बजे तक, उससे ज़्यादा तक नहीं जाता है, क्योंकि उसके बाद ना हम लोग को खाने की आदत भी नहीं है।
जल्दी खाने की आदत रहेगी ना तो आप जल्दी खाना, और एक तो हेल्दी खाना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे धनिया पत्ती, टमाटर, ये वाली मैं चटनी बना रही हूँ क्योंकि हस्बैंड को चाहिए ही चाहिए रहता है चटनी। अगर आप कुछ ऐसा पत्ते वाली सब्जियाँ बना रहे हो, साग वगैरह ना, तो उनको चटनी चाहिए रहता है खट्टा के लिए, अगर सब्जी नहीं बना रहे तो। और प्याज का पत्ता तुरंत ही काट के आलू के साथ छौंक दिया था। ये तो इतना अच्छा टेस्टी बनता है ना, बस इसमें इतना ध्यान रखना रहता है कि मेथी से तड़का लगाइए। दूसरा, थोड़ा सा तेल की क्वांटिटी कम मत करिए, थोड़ा सा ज़्यादा ही रखिए। जैसे सब्जी आप छौंकते हैं ना उतना ही, ऐसा नहीं कि साग है तो इसमें कम डालें, क्योंकि अगर प्याज के पत्ते में तेल कम डालेंगे ना उसका स्वाद बढ़िया नहीं आता है। जब थोड़ी सी क्वांटिटी हिसाब से रहेगा ना तो उस हिसाब से बड़ा ही अच्छे से भून जाता है ना। पानी बहुत ज़्यादा छोड़ देता है, गल जाता है, इतना देखने में ज़्यादा लगता है, लेकिन भूनने के बाद अगर लोहे की कढ़ाई में बनाए तो इतना अच्छा टेस्ट आता है ना कि मसालेदार सब्जी भी फेल हो जाती है। मतलब अच्छे से अगर बना दो ना, मेरे यहाँ तो सभी को पसंद है, सभी बच्चे बड़े सभी खाते हैं, टेस्टी लगता है हम लोगों को। और उसके साथ चटनी टमाटर की ज़रूर चाहिए रहती है। बस अब गरम गरम मैं रोटी बना रही हूँ, हस्बैंड जी को फ़ोन कर दिया था, वो भी आ गए हैं, और गरम गरम बनाते जाऊँगी, सबको खिलाते जाऊँगी। और उससे क्या है ना कि मेरा जो काम है ना वो जल्दी ख़त्म भी हो जाता है, ये लोग भी खा लेते हैं। देखिए क्या होता है, हेल्थ सबसे ऊपर है ना। आप लेट में खाते हो तो खाना खाने के बाद तुरंत बेड पे जाना सोना ना, तो उससे खाना भी डाइजेस्ट नहीं होता है। बीमारियां तो अलग ही फैलती है, ब्लोटिंग भी होता है। और कहते हैं खाना खाने के सोने से 2 घंटा पहले खाना आपका खा लेना चाहिए, डाइजेस्ट हो जाना चाहिए। और जितना जल्दी खाओगे उतना अच्छा रहेगा। अगर ज़्यादा आपको भूख लग रही है खाना खाने के बाद रात में सोने में, तो आप ना दूध पी सकते हो गरम गरम, तो 1 गिलास दूध भी पी लेंगे तो उससे भी और अच्छा रहेगा। तो सारी चीज़ों को एक तरीके से बैलेंस करके चलना रहता है। यहाँ पे शाम का टाइम हो गया तो मैंने बोला बाबू से दिया जला दो, और उसके बाद यहाँ पे फटाफट मैं रोटी लगा रही हूँ क्योंकि हस्बैंड जी आके बैठ गए थे। और फिर मैं बोली गरम गरम खा लें, और पानी भी दे दिया था। अब ये बैठ के अपना खाएंगे। यहाँ पे तारक मेहता चल रहा था, रुद्र ये लगा करके गया था क्योंकि वही ये चीज़ देखता रहता है। ये अपना ना न्यूज लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रिमोट शायद नहीं चल रहा था, बार बार बटन दबा रहे थे। तो वही बोले ना कि ये इसमें ना अलग से सेल ला करके भरो, क्योंकि सेल लग रहा है, ख़त्म हो गया था। यहाँ पे जितनी सब्जियाँ थी मतलब सब लोग खा चुका था, पढ़ना का बाकी था, वही लेट थोड़ा सा खाएगी। अभी बहुत जल्दी था तो बोली मम्मी रखिए, मैं अभी 10 मिनट में आ रही हूँ। तो मैं उसका अभी खाना नहीं लगा रही हूँ, इसी में रख दे रही हूँ तुरंत, क्योंकि गरम गरम रहेगा ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रुद्र और मेरा अपना थाली लगा दिया था, अब दोनों हम लोग खाएंगे। तब तक वो आ रही है, बोली 10 मिनट में आप लोग खाइए, तब तक हमारे तो यहाँ पे ना सब्जी मांग रहा था कि मम्मी अच्छी बनी है सब्जी। हस्बैंड जी बोले कि बहुत अच्छी बनी है। और फिर ये ऐसे सब्जी देखिए मांगता नहीं, बच्चे खाते नहीं, लेकिन ये हमारे यहाँ ना सब खाते हैं तो इसको भी पसंद आया। तो जब पसंद आता तो बच्चे और मांग के खाते ही हैं। तो बस यहाँ पे खा रहे हैं हम लोग, और सच में बहुत टेस्टी बना था। और फिर उसके बाद किचन ठंडा हो गया था और सारे बर्तन मैंने यहाँ से हटा ही दिए थे। उसके बाद लगे हाथ ना साफ़ सफाई कर लेते हैं, क्योंकि किचन की सफाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए घर में बरकत चाहिए, सुख समृद्धि शांति चाहिए, तो आपको ये सारे काम तो रात में निपटाने ही होते हैं। क्योंकि किचन अगर गंदा रहेगा, जूठा रहेगा तो बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम होती है। कहते हैं ना कि साफ़ सुथरे घर में ही लक्ष्मी माता का वास होता है, तो किचन सबसे पहले आता है उसमें। और आप किचन को जितना अच्छे से सेट करके ऑर्गेनाइज करके साफ़ सुथरा रखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। और धन दौलत तो सबको चाहिए, शांति चाहिए ना, और बरकत सबको चाहिए, क्योंकि आज के लाइफस्टाइल के हिसाब से ना बिना पैसे के भी जीवन का गुजारा नहीं है, चाहे कितना भी कह लो, लेकिन पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट है हर चीज़ के लिए। पैसे से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका शरीर है। तो बस यहाँ पे मैंने सारे बर्तन धो दिए थे, क्योंकि जूठा बर्तन भी रखना अच्छा नहीं होता, क्योंकि घर में किचन में कॉकरोच वगैरह आएंगे जूठे मीठे में, फिर उसके बाद अच्छा नहीं लगता है, स्मेल भी आएगी। और ना सुबह के जो ठंडी में लगता है जितना जल्दी काम अपना निपट जाना उतना अच्छा होता, तो ये सारे काम ना मैं निपटाती ही हूँ। और जूठे बर्तन भी रखना भी शुभ माना नहीं जाता है, तो इसलिए आप सिंक में जहाँ तक हो सके बर्तनों को तुरंत ही साफ़ कर दिया जाए। इससे क्या होता है ना कि आपका काम भी आसान हो जाएगा। फटाफट जब काम करोगे ना तो आपका ना आधे घंटे के काम 10 मिनट में लगेगा, और आपको 1 घंटा लगता होगा तो आधे घंटे में आपका किचन भी साफ़ हो जाएगा और बर्तन भी लगे हाथ ना साफ़ हो जाएंगे। तो कोशिश किया करिए थोड़ा सा आलस ना करके अपने किचन को, बर्तन को उसी दिन तुरंत ही साफ़ कर दिया करें, जिससे ना आप अगर खाना खाने के बाद अगर बैठ जाते हो मोबाइल चलाने, किसी से बात करने या कुछ करने ना, तो फिर आपका टाइम भी वेस्ट हो जाता है, फिर बाद में आलस आता है। तो लगे हाथ ना बैठ करके खाना खाने के तुरंत बाद ना आप अपने किचन और
बर्तन को धो दीजिए, जिससे आपका आलस भी नहीं आएगा। और उसके बाद आप जा कर के जो भी आप काम करना, मोबाइल देखना मोबाइल देखिए, टीवी देखना थोड़ा सा देखिए, बात करना बात करिए। ये काम करने के बाद तब जा कर के ना आपका काम ना सही टाइम पे कंप्लीट भी होगा, और उसके बाद ना आप थोड़ा सा फिट भी रहोगे, क्योंकि ना खाने के तुरंत बाद अगर चलोगे तो आपका जो खाना है वो डाइजेस्ट हो जाएगा, नहीं तो फिर ब्लोटिंग टाइप का हो जाता है। खाना खाने के तुरंत ही बाद लोग बैठ के मोबाइल देखने लगते हैं, टीवी देखने लगते हैं, बातें करने लगते हैं। इसलिए जो 100 कदम है आपका, उसी काम में करते करते हम हाउस वाइफ का आ गई थी ऊपर। फिर यहाँ पे देख रही थी बाबू क्या पढ़ रहा है, मैंने फेस वॉश कर लिया था। फिर गाइस ये ब्लॉग यहीं समाप्त करेंगे, मिलते हैं एक अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ठंडी में ध्यान रखना, अच्छा खाइए, अच्छे से स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, खुश रहिए, और अपना बिल्कुल केयर करना ना भूलिए। घर के काम तो होते रहेंगे, लेकिन अपना भी साथ साथ में केयर करिएगा। तो यहाँ पे बज रहा है 8:30। ये